जो तुम बच्चों से भी बाप कहते हैं। क्या? तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। अरे नया नहीं, इतने छोटे बच्चे, देह अभिमानी, इतनी बड़ी देह, देह अहंकार में रहने वाले आंखों पे कैसे बैठेंगे? है? ज्योति बिंदु बनकर बैठेंगे या बड़े देह के रूप में बैठेंगे? ज्योति बिंदु बनकर के बैठेंगे। जो बनेंगे वो बैठेंगे। जिस नंबर में बनेंगे उस नंबर में बैठेंगे। बाप के नयनों में बैठेंगे। जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, नंगा रूप दिखाया है या कापड़े पहने हुआ दिखाया गया है? साकार शरीर का वस्त्र नहीं दिखाते हैं, फिर भी साकारी है। इसलिए गीता में कहा है अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति है या नहीं है? अमूर्त नहीं है, अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति तो है, वास्तव में है, लेकिन वो हाथ पांव नाक आंख कान जो मूर्ति में देखने में आते हैं देवताओं के, वो मूर्ति देखने में नहीं आती। कौन सी आंख से? तीसरे नेत्र से जो देखने वाले बनते हैं, आत्मिक स्टेज वाले, उनको बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से जब देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जैसे क्राइस्ट बुद्ध गुरु नानक का चेहरा देखने से सबको अनुभूति होती है कि उनकी आत्मा इस दुनिया में नहीं है। वो दृष्टि, वो आंखें कहाँ टंगी हुई हैं? निराकारी स्टेज में, आत्मलोक में, आत्म की स्थिति में टिकी हुई। वो तो धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स मात्र कहे जाते हैं, लेकिन इस सृष्टि पर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कोई कहा जाता है। वो है ग्रैंड फादर जो लिंग के रूप में दिखाया जाता है शिव के मंदिरों में। अव्यक्त मूर्ति ना, जिसके लिए गीता में शब्द आया है कि सारी दुनिया की जड़ जंगम आत्माएं ज्योति बिंदु आत्माएं, चाहे वो चींटी की आत्मा हो, कीटाणु की आत्मा हो, मनुष्य की आत्मा हो, हाथी की आत्मा हो, व्हेल और सील मछली की आत्मा हो, जड़ पौधों की आत्मा हो, वो सभी आत्माएं जिन्हें प्राणी कहा जाता है, प्राण धारण करने वाले, उस सभी प्राणी मात्र की आत्माएं उस एक अव्यक्त मूर्ति में मनमना भव होकर, निसंकल्प होकर ज्योति बिंदु रूप में समा जाएंगी। 500-700 करोड़ मनुष्यों के अंदर भी कोई दूसरा संकल्प नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं तो आज क्या देखने में आता है? 500-700 करोड़ मनुष्य, सबके अंदर अलग अलग प्रकार के
संकल्प चलते हैं या एक ही प्रकार का संकल्प है? ऊपर जरूर देख लो, क्योंकि ऊपर बहुत प्यारी चीज रखी हुई है। देख लो, देखो देखो, गर्दन टेढ़ी करके देखो क्या हो रहा है, वो देखना जरूरी है। बड़े अच्छे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट कहते हैं अपने को। हमें ईश्वर पढ़ाता है। बुद्धि फट से विचलित हो जाती है, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। क्या बोला? क्या बोल रहे थे? हाँ, दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो वर्तमान समय में देखी जा सकती हैं, पूछा जा सकता है एक एक से कि सबके अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं या एक संकल्प चलता है? वो सारी मनुष्य आत्माएं और उनका मन, जो 11वीं इंद्रिय कहा जाता है, वो एकाग्र हो जाएगा। किसमें एकाग्र हो जाएगा? एक अव्यक्त मूर्तिना, वो ही शिवलिंग जो भारत में पूजा जाता है, विदेशों में भी पूजा जाता है। विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उन सभी खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियों की संख्या सबसे जास्ती मिली। किस समय की यादगार है? उसी वर्तमान समय की यादगार है जो महाविनाश, जो अंतिम महामृत्यु अभी सारी दुनिया के सामने खड़ी हुई है।